नमस्कार, मेरा नाम दिलासा दास है। आप DTW24 न्यूज़ देख रहे हैं। अभी हम मधुबनी जिले के झंझारपुर प्रखंड के अनुमंडल अस्पताल पहुंच चुके हैं। आप देख रहे हैं कि झंझारपुर अनुमंडल अस्पताल में हम खड़े हैं। आज क्या स्थिति है हम यहाँ जानेंगे। अक्सर सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी स्कूल इस तरह की चर्चाएं आती है कि वहाँ बहुत सुविधाएं नहीं दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। सब कुछ रहते हुए भी वहाँ मेडिसिन नहीं मिलता है। तो झंझारपुर कुछ दिन पहले सुनाई दिया था कि झंझारपुर अनुमंडलीय अस्पताल में बहुत सारी सुविधाएं नहीं, खासकर अल्ट्रासाउंड की सुविधा। और आजकल देखेंगे आप, नज़र आता होगा कि सरकारी परिसर में कचरा का ढेर पड़ा होता है और एम्बुलेंस के रहते हुए भी उसकी सुविधा नहीं दी जाती है। आज से कुछ दिन पहले हमने न्यूज़ पढ़ा था कि झंझारपुर हॉस्पिटल में दो एम्बुलेंस लगा हुआ है जो बिल्कुल ख़राब पड़ा हुआ था और मरीजों को आने जाने में परेशानी हो रही थी। तो आइए आज इस हॉस्पिटल, झंझारपुर के अनुमंडल हॉस्पिटल हम घूमेंगे और आपको दिखाएंगे कि यहाँ क्या सुविधाएं हैं, चाहे वो अल्ट्रासाउंड की हो या फिर कुछ दिन पहले हमारे विधायक श्री नीतीश मिश्रा जी आए हुए थे और जीविका दीदियों को उन्होंने बहुत सराहा था उनके काम के लिए। यहाँ हॉस्पिटल में मरीजों के लिए कैसे खाने पीने की व्यवस्था है या फिर उसके साथ जो परिजन आते हैं तो उनके साथ कैसे सलूक किया जाता है। डॉक्टर एक्चुअली कोविड के टाइम में देखा जा रहा था कि बहुत अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा था। उनको जो भी कोविड के पेशेंट होते थे उनको हे दृष्टि से देखा जाता था और डॉक्टर उनकी सही से इलाज नहीं कर पा रहे थे। या तो डॉक्टर की कमी हो या फिर जानबूझ के भी ऐसा कभी कभी किया जाता है कि वर्क लोड हो जाता है तो लोग ऐसे करते हैं कि नहीं, डॉक्टर नहीं है, सुविधा नहीं है, मेडिसिन नहीं है। अब यहाँ आज संडे है, बहुत डॉक्टर्स नहीं है, लेकिन जिनकी भी यहाँ मौजूदगी है हम उनसे बात करेंगे कि क्या यहाँ भी सुविधाएं दी जा रही है, अच्छे से इलाज किया जा रहा है ना। यहाँ कुछ मरीज भी हमने घूम के देखा है, एडमिट है, हम उनसे बात करेंगे क्या परेशानियाँ, क्या तकलीफ है, उनको उनकी सही से देखभाल की जा रही है या नहीं, उनको मेडिसिन सही टाइम पे दिया जा रहा है या नहीं। इन तमाम चीज़ों को हम देखेंगे। आइए आपको हम ले चलते हैं इस परिसर के अंदर, पूरा घुमाएंगे और जो भी मरीज़ का जहाँ भोजन मिलता है, जो किचन है, हम वो भी आपको दिखाएंगे कि क्योंकि मरीज़ कैसे ठीक होंगे। उनके सबसे बेहद सवाल ये खड़ा होता है कि सफाई सुथरा बहुत मायने रखता है और जब जहाँ हॉस्पिटल है वहाँ तो स्पेशली साफ़ सफाई होना चाहिए। तो हम देखते हैं कितने हद तक इसकी साफ़ सफाई रखी जाती है, कितना हद तक यहाँ से मरीज़ को कहीं भेजा जाता है, उसके लिए एम्बुलेंस टाइम पे अवेलेबल किया जाता है या फिर जो भी सरकारी सुविधाएं इनको दी जाती है, इनके लिए मेडिसिन अवेलेबल करवाया जाता है नहीं है। ये चीज़ आपको हम दिखाएंगे। इनको डॉक्टर या स्टार्ट होती है उनकी तरफ से कितनी सुविधाएँ दी जाती है। मैम आप बताइएगा कब से है यहाँ? आज से। क्या हो रहा है, कैसे है? तो यहाँ अच्छे से मतलब आप देख रेख हो रहा है आप लोग का? इंजेक्शन वगैरह लगा है इसको? आप इसी के साथ हैं? आपको व्यवस्था लगता है सही कि डॉक्टर काम कर रहा है, कर रहे हैं? यहाँ जितने भी अभी सिस्टर्स लोग हैं, नर्स लोग हैं, काम दे रहे हैं, सब ठीक देख रेख हो रहा है अच्छे से? आप इससे पहले भी हॉस्पिटल में आए हैं? पहली बार आए हैं? इससे पहले कभी नहीं आए थे? अच्छा, आप इनके साथ हैं? इलाज कब से आप यहाँ किया? 2 घंटा। ये क्या परेशानी है? दम फूलता है। मेडिसिन वगैरह दिया गया है? हॉस्पिटल से प्रोवाइड होता है, इससे बाहर से आप लोग मंगवाना पड़ता होता है, कभी कभी अवेलेबल नहीं रहा तो मंगवाना पड़ता है। तो फिर जरूरी है, नहीं रहने से तो अपना सुविधा ढूंढना पड़ेगा। अपना सुविधा यहाँ हम कब तक क्या करें? एम्बुलेंस अगर अभी हम उसका प्रयास नहीं किया। उसका प्रयास नहीं किया। आप इनके साथ हैं? क्या हो रहा है? तो कहाँ दर्द सुबह से यही है? हाँ, यही इंजेक्शन कुछ कंट्रोल नहीं होता है? अच्छा, तो आपको यहाँ लग रहा है कि देख रेख से अच्छे से हो रहा है? अच्छे से हो रहा है। पहली बार नहीं, इससे पहले भी है हॉस्पिटल से आए थे? ठीक है, देखिए हमारे जितने मरीज हैं लगभग ये बता रहे हैं, क्योंकि हर जगह यही सुनने को आती है कि सरकारी हॉस्पिटल में व्यवस्था नहीं होता है, साफ़ सफाई नहीं होती है। ये बहुत गलत चीज़ है। लेकिन जब सफाई की बात आ रही है, यहाँ अगर डॉक्टर्स की देख रेख की बात आ रही है, नर्स की देख रेख, सिस्टर्स हैं जो हेल्प कर रही हैं यहाँ सभी लगातार, हम भी ये देख रहे हैं कि जब से आए लगातार यहाँ सिस्टर्स लगे हुए लोगों के साथ, जिनके साथ जो तकलीफ है उनको कोशिश कर रही है कि वो कवर कर ले। और बात है एम्बुलेंस की, तो जिनको अगर यहाँ से भेजना है, अगर भेजना होता है कहीं, अगर नहीं आप रख पाते हैं, आपसे नहीं संभल पाता, उसके लिए एम्बुलेंस भी अवेलेबल है। तो भी तमाम चीज़ कंटिन्यूटी में है। हम आने के बाद ही आज से पहले सुनने में आया था कि यहाँ बहुत चीज़ की कंटिन्यूटी खत्म हो गई है, जिसकी वजह से हम आपको एक बार फिर से अनुमंडल अस्पताल लेकर आए। लेकिन अभी फिलहाल व्यवस्था सही है, चाहे वो एम्बुलेंस का हो, जीविका दीदियों का हो
या साफ़ सफाई का हो, बिल्कुल बहुत अच्छा दिख रहा है। तो हमारे साथ आज संडे है, बहुत डॉक्टर्स नहीं मौजूद हैं, लेकिन हमारे साथ डॉक्टर शाहिद मौजूद हैं। हम उनसे भी बातचीत करेंगे यहाँ की व्यवस्था की। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर एम्बुलेंस का सुविधा का क्या है आपका? यहाँ एम्बुलेंस है। एम्बुलेंस से अभी आप देखा कुछ देर पहले डिलीवरी पेशेंट को घर पहुँचाने के लिए एम्बुलेंस हमारा गया है। एम्बुलेंस की कोई दिक्कत नहीं है। जो उनको भी अगर रेफ़र करना होता है डीएम से, अगर बेहतर इलाज के लिए उनको हम एम्बुलेंस से फ्री सेवा प्रोवाइड करते हैं। सर यहाँ अल्ट्रासाउंड का समझ में आ रहा है कि बहुत दिनों से बंद है। जी। एक्चुअली मैडम यहाँ पर अल्ट्रासाउंड की भी व्यवस्था थी, लेकिन डॉक्टर सृष्टि थी यहाँ पहले जो अल्ट्रासाउंड करती थी, गायनेकोलॉजिस्ट थी। इनका 4-5 महीने पहले मैडम इनका ये ट्रांसफ़र हो गया है। यहाँ ट्रांसफ़र हो गया, परमानेंट हो गए हैं, समस्तीपुर की डिस्ट्रिक्ट चले गए हैं। तब से मैडम यहाँ पर उनकी जगह पर कोई और दूसरी गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है, इस कारण ये प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन हमारे डीएस सर ने 3 से 4 बार यहाँ सीएस ऑफिस में भी इन्वेट कर दिया है लिख के, और बार हम लोग हर महीना ये मांग करते हैं। यहाँ एक क्योंकि ये गरीबों का एरिया है, यहाँ अल्ट्रासाउंड चलाने के लिए एक डॉक्टर को यहाँ बहुत ज़रूरी है। हम लोग का प्रयास है और सर का भी प्रयास है कि सर का भी डॉक्टर तो हो भी जाना चाहिए सर, बगल में मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बन रहा है। हाँ, तब तो मेडिकल कॉलेज तो हो जाएगा, तो सारी सुविधा ही हो जाएगी। लेकिन तब भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि एक गायनेकोलॉजिस्ट को यहाँ पर हम लोग वहाँ पर बार वहाँ पर रिमाइंडर दे रहे हैं। हम लोग बहुत ज़रूरत है यहाँ पर अल्ट्रासाउंड करने के लिए खास कर, क्योंकि यहाँ पर जो भी है गरीब का क्षेत्र है ना, उसमें कोई ज़रूरी नहीं है। तो सर अभी अगर जरूरत पड़ता है तो कहाँ भेजते हैं आप सबको? जी मैडम, अल्ट्रासाउंड का मैडम अगर हम ज़रूरत पड़ता है तो हमेशा मधुबनी भेजते हैं मैडम, तो अस्पताल में से। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे? मैडम आपके चैनल से अच्छी खुशी रही, कम से कम आप लोग अस्पताल की व्यवस्था को देखने समय पर आ जा रहे हैं। आपके लिए उम्मीद करेंगे मैडम कि आप समय आते रहे, ताकि अस्पताल और बेहतर हम लोग कर सकें। बिल्कुल, आपने देखा है अल्ट्रासाउंड की जो प्रॉब्लम थी, तो अब सरकार को बार ये बताया जा रहा है कि आप यहाँ अवेलेबल कीजिए कि अल्ट्रासाउंड की भी सुविधा, इनफैक्ट एक्सरे की भी सुविधा हो, डिलीवरी का भी सुविधा अच्छा खासा है। तो यहाँ अल्ट्रासाउंड होना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात है कि JMCH झंझारपुर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो बनकर तैयार होने जा रहा है, उसका बहुत ही बेहद नक्शा है। बिल्कुल आप देखिएगा तो बिल्कुल साउथ का नक्शा है वो, और साउथ के हाथों में ही टेंडर है उसका, तो बहुत अच्छे से उसकी प्लानिंग की जा रही है, अच्छे से किया जा रहा है। और हम उम्मीद करते हैं जो लोग, जहाँ तक लोग देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे, तो आप समझिए कि हॉस्पिटल में हर चीज़ का व्यवस्था होना बेहद ही ज़रूरी होता है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप जो अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहा है, चाहे जिस चीज़ की कमी है हॉस्पिटल में, उसे जल्द से जल्द अवेलेबल करा जाए। बहरहाल आप तमाम बड़ी